नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। मैं पहुंचा हूं डबरा में और मैं यहां पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो कि आज मैं आपको बता दूं बड़ा ही हर्ष का दिन है, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है और यहां पे एक बड़ा स्तर पे एक प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपको बता दूं सभी समाज के लिए कहीं ना कहीं ये प्राउड की बात है और मैं आपको बता दूं रावत राजपूत समाज के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है और यहाँ पे कई सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। महाराज जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं कई सारे मैसेज महाराज जी के द्वारा रहे हैं और महाराणा प्रताप जी की जो भी अच्छाइयाँ थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताई हैं। बहुत सारे उनके अच्छे कार्य उन्होंने बताए हैं, क्योंकि अकबर ने जब भी महाराणा प्रताप जी से युद्ध करने का प्रयास किया, कई बार हार का सामना करना पड़ा। लास्ट में कहीं ना कहीं महाराज जी ने बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने के लिए कहीं ना कहीं अपने घुटने टेक दिए थे महाराणा प्रताप जी के सामने। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं महाराज जी हमारे बीच मौजूद हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो आज कहीं ना कहीं दो चीज़ें बहुत बढ़िया, एक तो हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती है और दूसरी आज देश के तीसरी बार कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो कहीं ना कहीं आज दो बधाइयाँ मतलब आपको हैं। बहुत बहुत बधाई है आज नरेंद्र मोदी जी को, क्या उनका शपथ ग्रहण हो रहा है और आज महाराणा प्रताप जयंती भी है, क्योंकि उन्होंने संस्कृति के लिए अपनी रक्षा अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया और पूरे समाज को लेकर के, और अकबर से उन आताताइयों से लड़े और अंत तक उनके दांत खट्टे कर दिए और कभी हारे नहीं। और अकबर ने तो ये स्वप्न ही छोड़ दिया, इस विचार ही छोड़ दिया था कि मुझे उसको बंदी बनाना है, और कभी वो बंदी नहीं बना पाए और अंत में भूल ही गए। और अंत में उनके शौर्य को देख करके तो उन्होंने अपना विचार ही बदल दिया था कि मैं ऐसे हिंदू संस्कृति को नमन करता हूँ, मैं ऐसी हिंदू संस्कृति को अपनाना चाहता हूँ, बीरबल मुझे सहयोग करो। लेकिन उधर के पहले के लोग इतने जो है वो होते थे अपने धर्म के प्रति कि निष्ठा रहती थी कि आताताइयों को उन्होंने घुसने नहीं दिया। वो कहे कि देखो बाहर उदाहरण दे करके कि गधा को जो है साबुन लगा रहे हैं, बोले इसको घोड़ा बना रहे हैं, तो वो समझ गया अकबर कि नहीं ये हमको जगह नहीं देंगे ये हिंदू लोग, इसलिए जो है विचार फिर बदल दिए। कहना ये है आपका कहीं ना कहीं गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, सीधी बात ये है। मैं आपको बता दूं हमारे भारत देश में कई सारे वीर योद्धा पैदा हुए हैं, मतलब धरती पर जन्म लिया उन्होंने, और कई सारे देश के अंदर राज करने के प्रयास से गलत तरीके से भारत देश के अंदर आए। कई सारे अंग्रेज़, अगर अंग्रेज़ों की बात करूँ, मुगलों की बात करूँ, अत्याचार करने के लिए भारत देश में आए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पराजित होना पड़ा। रीज़न क्योंकि उसका रीज़न ये था कि कई भारत देश के अंदर कई सारे वीर योद्धा पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने भारत देश की जो संस्कृति थी उसको बचाने का काम किया। हमारे बीच में रावत जी जुड़ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे रावत जी? देखिए, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है और आज उनसे हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति, संस्कृति और धर्म को कैसे बचाया जाए। उसके लिए उन्होंने जंगल में रहना मंजूर किया, घास की रोटियां खाई, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए कभी हार नहीं मानी। और आज हम सब के लिए प्रेरणा है। आज हिंदू और हिंदुआ धर्म और उसका ध्वज को लेकर महाराणा प्रताप जी ने दिखाया कि ये देश सुरक्षित है। कहीं न कहीं महाराणा प्रताप जैसे योद्धा इस विश्व में रहे और उस अपने देश के, अपने धर्म के संस्कृति को बचाने में हमेशा कामयाब रहे। मैं आपको बता दूं हमारे बीच में राजा जी भी जुड़ रहे हैं और रावत राजपूत समाज का नेतृत्व उन्हीं के आधार पे कहीं ना कहीं हो रहा है। तो राजा जी क्या दो शब्द रहेंगे आपके? अब मैं क्या कहूँ, सब मतलब आप कह रहे सो भाई मैं हम शामिल हैं। मैं आपको बता दूं राजा जी ने बोला है जो शब्द कहीं ना कहीं जितने वरिष्ठ जन हैं उन्होंने बोला है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त है। और मैं आपको बता दूँ एक ऐसे योद्धा भी हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने 3 बार राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित अपने आप को किया है और ये कहीं ना कहीं रावत राजपूत के लिए, एक समाज के लिए बड़े ही प्राउड की बात है और वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं 3 बार राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। 32 ऑपरेशन के द्वारा 50 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर करने वाले व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं। जब वह देश के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सुशील रावत हमारे बीच मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? नमस्कार, मैं पब्लिक न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आकर के एक कार्यक्रम, इस समाज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
जैसे सुशील जी कहीं ना कहीं आज वीर शिरोमणि महाराज जी की जयंती है और यहाँ पे कई सारे युवा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई सारे युवा हैं और आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या उद्देश्य रहे, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? क्योंकि आज के युवा, जैसे महाराज जी ने बताया कि कई सारे लोग हैं जो अपनी संस्कृति को भूलकर कहीं ना कहीं अलग धाराओं में, अलग विचारों में जा रहे हैं, अलग चीज़ों को बना रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिस तरीके से आपने अपनी देशभक्ति में अपने आप को पूरा बिल्कुल लीन कर लिया है? ये सामाजिक कार्यक्रम था जो महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती थी, जिसमें सभी क्षत्रिय वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे और ये कार्यक्रम रखा गया। ये बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है और हमारे जो युवा हैं, इनको इसमें मतलब भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये एक जो महाराणा प्रताप जी थे वो एक किसी वर्ग के नहीं थे और किसी समाज के नहीं थे, किसी वर्ग या किसी समाज के नहीं थे। उन्होंने जो भी काम किया, जो भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो भी युद्ध लड़े, वो पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़े थे। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि उनको वो सभी के लिए सम्मानीय है। मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप जी की एक अलग ही मिसाल दी जाती है। मैं आपको बता दूं, वो किसी वर्ग के नहीं थे, वो किसी जात के नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो राष्ट्र हित के लिए उन्होंने कार्य किया है और राष्ट्र हित के लिए लड़कर कई बार अकबर को परास्त किया है। मैं आपको बता दूं, डबरा के अंदर विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी विशाल कहीं ना कहीं जनसभा है और आज बहुत बड़ी रैली का आयोजन डबरा के अंदर है और कई सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं इस रैली को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए। कई सारे हमारे और भी लोग मौजूद हैं। क्या बोलना चाहेंगे आज? आज बहुत बढ़िया, अच्छा है। वो महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है बड़े ज़ोर शोर से। हम कह रहे हर साल ज़ोर शोर से मनाया जाए। मैं आपको बता दूं और भी युवा हमारे बीच जुड़ रहे हैं, कई सारे लोग हैं। आज क्या बोलना चाहेंगे? आज अध्यक्ष साहब हमारे बीच जुड़ रहे हैं। आज मैं आप